चलिए दोस्तों, शार्प माइंड ऑन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही कठिन टॉपिक ज्योमेट्री से रिलेटेड बना रहा हूँ। मैथ्स की ज्योमेट्री मुझे एक रिकॉर्ड के मुताबिक पता है कि मोस्टली बच्चों को फ्रॉम 6th क्लास से लेके 10th क्लास के बच्चों तक ये आपको ज्योमेट्री पोर्शन बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। मोस्टली जिन बच्चों को 5th क्लास से एकदम से वो 6th क्लास में एंटर करते हैं तो वो एकदम से नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। इसी बीच में ये वीडियो उन बच्चों के लिए विशेष कर से बना रहा हूँ जो कि बिल्कुल नियरर अबाउट हैं, लाइकली जो 9th स्टडीज़ स्टूडेंट हैं, जो 9th में अभी पढ़ रहे हैं, उनके मुताबिक जो 9th में एक वास्ट सिलेबस है आपके ज्योमेट्री का। 6th चैप्टर से शुरू होती है आपकी, आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक में। ये 6 चैप्टर से लेके 6 चैप्टर आपका लाइन्स एंड एंगल्स है। लाइन्स एंड एंगल्स ये आपका 6 चैप्टर है, जो कि पहले ही आपको 7th में पढ़ा दिया गया है। चैप्टर ये 6 है आपका। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ये क्लास 9th की बात चल रही है। इसमें क्लास 9th के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं ये चैप्टर 6 में मेंशन किए गए हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो 9th स्टडी कर चुके हैं या 10th में हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही काम का है। जो बच्चों को ज्योमेट्री से बहुत ही डर लगता है, जो बच्चे ज्योमेट्री से बहुत ही पीछे भागते हैं, उनको मैं सोनी सर उनकी पूरी हेल्प करूंगा। और आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ज्योमेट्री कैसी लगती है। ये सब लोगों के लिए मेरा पहला क्वेश्चन है। अब चलते हैं लाइन्स एंड एंगल्स के बाद जो चैप्टर 7 आ जाता है, वो चैप्टर 7 में आपका ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी आ जाती हैं। ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी का मतलब ये है ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाना, यानी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी आपकी। कॉन्ग्रुएंस जो भी ट्राइंगल्स आप समझते होंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंस जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ये बेटा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ये बच्चों को कम समझ में आती है। फिर एक और प्रॉपर्टी आती है सिमिलरिटी। ये सिमिलरिटी क्लास 10th में काम आएगी बच्चों को। आप ये मत समझिएगा कि इसमें मैं कंटेन किसी पर्टिकुलर क्लास को लेकर डाल रहा हूँ। मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर ये कैसे हो जाता है, सर ये कैसे, इसका कॉन्ग्रुएंस कैसे लग जाता है, ये एंगल आप कैसे बराबर कर देते हो, ये कैसे मुमकिन है कि अपन इसको कम से कम लैंग्वेज में सॉल्व कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें उन बच्चों को बहुत ही कठिन लगती हैं या डिफ़िकल्ट लगती हैं। वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाते। क्लासेस चाहे ऑनलाइन चले चाहे स्कूल में चले, टीचर क्या करता है उसको रफली जल्दी से जल्दी पढ़ा देता है और बच्चों की स्थिति वहीं की वहीं रह जाती है। तो बच्चे फिर तलाशने लगते हैं कुछ ऐसा मिल जाए कि उन्हें उस चीज़ क्लियर आ जाए। आप यहाँ से 8 चैप्टर की बात करें तो 8 चैप्टर में आपका मिल जाता है क्वाड्रिलेटरल। क्या मिल जाता है आपका? क्वाड्रिलेटरल। अब जो पहले इसकी क्लास थी वो क्वाड्रिलेटरल्स की केवल टाइप्स पे डिपेंड करती है। अब इसमें आपकी क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी भी आपको सीखनी पड़ेगी। हर एक प्रॉपर्टी आपको समझनी पड़ेगी। उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके कंसेप्ट्स होंगे, थ्योरम्स होंगी। अब आपका आ जाता है जैसे कि आपका 9 चैप्टर आता है। क्लास 9th से ये अपन सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। 6th नाम मैंने आपको बता चुका हूँ, 7th आपको बता चुका हूँ, 8th आपका क्वाड्रिलेटरल्स है। अब आपके आ जाता है एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। एरियाज रिलेटेड टू पैरेललोग्राम ये एक नया टॉपिक है, एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। अब आप लोग समझ ये नहीं पाए होंगे कि सर ने केवल ये टॉपिक्स लिखे हैं, इनके अंदर कितना कुछ है। इनके अंदर बेटा बहुत कुछ है। 10th में अगर आप बात करें 10 चैप्टर में तो वो फिर एक नया कंसेप्ट आपको मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड सर्कल। अब ये सारे टॉपिक्स का आप लोगों को स्टडी करना है मेरे साथ, यानी आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँगा अपने यूट्यूब चैनल शार्प माइंड क्लासेस में। तो बने रहिएगा शार्प माइंड क्लासेस के साथ और ये सारी डिटेल्स पढ़ने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सुनिएगा, सर्कल से रिलेटेड सर्कल्स की थ्योरम्स, इसकी लगभग मेरे आपको हिसाब से 10 से 12 मेन थ्योरम्स होंगी, वो आपको पढ़ाई जाएंगी यहाँ पे बिल्कुल बेसिस से। या ये समझ लीजिए कि आपको इतने अच्छे से क्वेश्चन नहीं आएंगे जितने अच्छे से मैं थ्योरम गारंटीड आप लोगों को सिखा दूंगा, या ये मेरा कमिटमेंट है आप लोगों से। और ये ज्योमेट्री आपको मान के चलिए, ये ज्योमेट्री जो पार्ट है ये बायोलॉजिकल पार्ट ऑफ मैथ माना गया है।
यानी आप ये मान के चलिए ये मैथ्स की बायोलॉजी है जो उलझी पड़ी रहती है, आप लोगों को बिल्कुल उलझा हुआ लगेगा कि वो फिगर है, और लाइकली कौन किसी क्वेश्चंस में तो वो ऐसा रहेगा कि उसमें वो फिगर भी नहीं होगा। फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर आप लोगों को उसकी थ्योरी पढ़ कर के उस थ्योरी के बिहाफ पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, उसके बिहाफ पर आपको फिगर खुद बनाना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व भी खुद करना है। और छोटे बच्चों से मेरा ये कहना है, प्यारे बच्चों 6th 7th 8th के बच्चों से ये कहना है कि आप जो भी कुछ आप मटेरियल्स अभी ज्योमेट्री से रिलेटेड आप पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी मैं वीडियोस ज़रूर अपलोड करने वाला हूं। तो आप लोग ये बने रहिएगा और आप लोग ज़रूर समझिएगा, ज्योमेट्री आप लोगों के लिए भी बहुत काम की है। 6th क्लास इंट्रोडक्शन होती है तो वो इंट्रोडक्शन बेसिक्स ही रहती है, 7th क्लास में उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाती है, 6th क्लास में थोड़ा इंट्रो रहता है, उसमें आपको केवल उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है। वैसे 6th क्लास तो हर चीज़ का इंट्रोडक्शन है, एलजेब्रा का भी इंट्रोडक्शन है, ज्योमेट्री का भी इंट्रोडक्शन है, ये सब चीज़ों का इंट्रोडक्शन है। और 7th क्लास उसकी आप फंक्शन से मान लो कि इसके बाद जो इंट्रो हो जाता है, फिर उसके बाद उसके फंक्शंस प्रॉपर्टी ये सब पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है, और फिर 8th स्टैंडर्ड में उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो भी आप लोग सीखने वाले हो वो आप शार्प पॉइंट क्लासेस में ज़रूर सीखोगे डेफिनेटली। ओके, गुड बाय चिल्ड्रन, बाय बाय।